सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप माशाल्लाह से अपना घर चलाती हैं, सारा कुछ देखती हैं, शेफ हैं, आपको सारे उनका खाने की चीजें होती हैं, ग्रोसरीज का रेट्स पता होगा। तो यकीनन इस वक्त जो महंगाई है, जो तेल है कुकिंग ऑयल, वो 300 से 600 रुपए का हो गया है। मिफ्ता इस्माइल साहब गुज़िश्ता रोज रात को टीवी पर बैठ के बोलते हैं 300 रुपए कुकिंग ऑयल है। कहाँ पर है? यूटिलिटी स्टोर्स पर, जहाँ पर 2 घंटे लाइन में लगोगे और फिर बोलोगे माल खत्म हो गया। वहां भी नहीं मिलता, वहां भी आप जाएं लाइन में लगे ना, आधे घंटे बाद आपको कहते हैं कि नहीं मिल रहा वहां पे। खैर गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी ले लेते हैं। राइट, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अली खान साहब मौजूद हैं, रहनुमा पीटीआई हैं जी। राइट, नियाज़ी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। ये बताइए कि इस वक्त मुल्क हैं, ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर के चेंज होने की बातें आ रही हैं, अवाम का खून निकाल दिया गया है, शब खून उनको मार दिया गया है, सियासत की खातिर बहुत कुछ किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा बाप के जो रहनुमा हैं आपके असलम भुतानी साहब हुए, खालिद मक्सी साहब हुए, खालिद मुफ्ती साहब, उन्होंने जब एहतजाज किया असेंबली के फ्लोर के ऊपर, तो 1 घंटे के बाद शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुला ली, रात को उनके लिए इशाया कर लिया, 11 बजे वो टीवी पर आ गए। अवाम नाराज होते हैं तो कुछ नहीं होता है, इत्तेहादी नाराज होते हैं तो आसमान सर पे उठा लिया जाता है। नियाज़ी साहब, पहली बात तो ये है कि पूरा पाकिस्तान सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर नहीं चाह रहा, बल्कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को सबको वो चाहते हैं कि ये हमारी जान, क्योंकि अगर आप देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से पहले के क्या हालात थे और आज मुल्क के अंदर जितना महंगा पेट्रोल, डीजल और हर किस्म की आप बिजली, अब तो लोग जो है वो डेली आप बेसिस पे अगर आप चैनल्स देखें, आप पूरी रिपोर्ट्स पूरे डिस्ट्रिक्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हर जगह से आपको सुसाइड करते लोग नजर आएंगे। और बड़ी तकलीफ दह बात है कि आज लोग जो 2 वक्त के खाना खाते थे उन्हें अब 1 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। जो सफेद पोश लोग थे वो अब हैंड टू माउथ हो गए हैं। तो ये हालात तो बड़े ही गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इनके जो सिस्टम है वो ख्वाबों ही से चलता है। पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, इनको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर 2 मेंबरान असम्बली जो इनके हैं वो अगर बात करें तो समझते हैं कि शायद हमारी गवर्नमेंट चूंकि जाने वाली है, इनके पास अक्सरियत तो वैसे ही नहीं रही, चलो ये अपने ख्वाबों के जरिए किसी में काबू रख सकते हैं। सही। अमजद साहब, 2 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है, तो आप बताइए कि आप लोग किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से इलेक्शन में धांधली हो रही है, जिस तरह से हुकूमत आवाम का खून चूस रही है, और उसके बावजूद भी जो सूरत हाल हमारे सामने नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तकिल कोशिश कर रही है और सिर्फ तमाम आवाम, अगर सब किसी भी आम आवाम की आवाज सुने तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रही है कि आपकी हुकूमत में हालात बहुत बेहतर थे, बिजली नहीं जाती थी, गैस आ रही थी, पानी का मसला नहीं था, अब तो बेसिक नेसेसिटीज ही हमसे छीन ली गई हैं। तो आगे आने वाले आपकी स्ट्रेटेजीज क्या है, आप लोगों का फर्दर प्लानिंग्स क्या है? उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पहले तो आपको बताएं कि 2 जुलाई को, इससे पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया आज से कुछ दिन पहले, अब फिर इसी तरह हमने रखा है 2 जुलाई को, ताकि लोगों को जो अपना हक जो है उसको मैं समझता हूँ इस वक्त छीनने की बात। जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब ने जब से पीटीआई के स्टैंड के ऊपर आके छोटी सी तकरीर की और बोला कि मैं इसलिए आया हूं कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, उनको बड़ा टारगेट किया जा रहा है कि जो है जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो शामिल हो गए हैं पीटीआई में, अब सामने आ गए हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए, जनरल साहब एक मैं समझता हूँ पाकिस्तानी है, ट्रू पाकिस्तानी है। अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान की बात करता है, उसकी सॉवरेंटी की बात करता है, उसकी नजरियाती सरहदों की बात करता है, उसकी जो है वो उसकी लाइन ऑफ डिफेंस की बात करता है, तो उसे समझता है कि ये शायद पीटीआई की बात करे। हालांकि हर पाकिस्तानी जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है, इमरान खान बात कर रही है, हर पाकिस्तानी की आवाज है। अगर कोई नहीं समझ रहा तो मैं समझता हूँ उसने अपने जो है वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रखी है। देखिए, रियलिटीज के साथ तो यही है कि पाकिस्तान को अगर आपने एक रियल पाकिस्तान बनाना है, जो विजन था, कायद आज़म का विजन था, जो अल्लामा इकबाल का विजन था, उसको अगर हमने लेके चलना है तो फिर पाकिस्तान तो वही है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात कर रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।